एक जमाना था जब हमारे देश में लोगों को कहा जाता था, मतलब कि आने वाले लोगों के लिए कहा जाता था अतिथि देवो भव। बट भाई साहब अभी जो एक घटना घटी है, जिसके बाद आप इस कहावत के बारे में क्या कहना चाहोगे भाई? आप इस न्यूज सुनने के बाद बताना। देखो, उदयपुर में एक एड शूट हो रहा था, जहां पर फ्रांस की एक लेडी आई थी एड को शूट करने के लिए। एंड उसी एड शूट करने वाली कंपनी, मतलब कि एक कंपनी है जिसमें कास्टिंग काउच, मतलब कि जिसमें कास्ट किए जाते हैं लोग, फिर चाहे वो एड के लिए हो, सीरियल्स के लिए हो, मूवीज के लिए हो, उसी कंपनी का जो मेन मालिक था पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा, ये बंदा उस लेडी के साथ एक ऐसी हैवानियत काम कर गया कि जिसके बारे में भाई सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे ऑल वर्ल्ड में हमारे देश की बदनामी हो रही है। देखो, जब ये एड शूट हो गया तो ये लोग ना पार्टी करने के लिए किसी एक रेस्टोरेंट में गए, अच्छा खासा पार्टी चल रहा था। बट ये बंदा जो ओझा था, ये बंदा उस लेडी को स्मोक करने के बहाने या किसी भी चीज के बहाने अपने फ्लाइट पर ले गया एंड उसके साथ बहुत ही बुरी तरीके के साथ रेप किया। एंड इस घटना का पता जब पुलिस वालों को चला और जब पुलिस वाले इस बंदे को लेकर के जाने लगे, देखो पुलिस वालों का ये कहना है कि इस बंदे ने अपने इस गुनाह को कबूल भी कर लिया है। तो अब आप सोचो कि विदेशों से आने वाले लोग क्या हमारे देश में सेफ हैं या नहीं? क्योंकि अभी खासकर अभी के टाइम पर और अब बहुत सारे विदेशी लोग इंडिया में घूमने आते हैं। बट एक न्यूज ये भी आई है जिसमें यूएस सरकार ने यूएस से आने वाले युवतियों को, खासकर लेडीज को बोला है कि आप अकेले इंडिया में कहीं भी नहीं घूम सकते। क्यों? इसके पीछे ये कारण है कि इंडिया में जो इतने ज्यादा लगातार रेप की संख्याएं बढ़ रही है, इस वजह से आप अपने देश का नाम इतनी बुरी तरीके से बदनाम कर रहे हो कि क्या ही बताया जाए। अब आप सोचो इस बंदे की एक ऐसी गंदी हरकत की वजह से सिर्फ एक जिला या एक राज्य या एक स्टेट नहीं, बल्कि पूरी की पूरी तरीके से देश बदनाम हो रहा है। बाकी तो अब आप अच्छे खासे समझदार हो, अब आप बताओ कि इस बंदे के साथ क्या करना चाहिए। वैसे तो पुलिस इस बंदे को पकड़ कर ले गई है, बट आप इस न्यूज के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना।